न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। है यू न्यूज़ इंडिया। जैसे कि लगातार सभी पंचायतों में विकास कार्य दिखाता रहा हूँ। देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो है प्रीतम सिंह गहलोत सिलाई मशीन चुनाव का चिन्ह है। गांव में क्या समस्या है और समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, क्या उद्देश्य चुनाव लड़ने का? मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि गांव का भाईचारा बनाऊं, संगठन करके अच्छे काम करूं, मोदी की विचारधाराओं को गरीब तक उस राशन को वितरण करवाऊं, चाहे वो डिपो का हो, राशन अपना स्कूल में राशन का हो, आंगनवाड़ी हो, उन सबको मैंने पड़ताल किया है। क्योंकि मैं निगरानी कमेटी मेंबर पटले विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का रहा हूँ। मेरे को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। उसके बाद में निगरानी कमेटी का मुझे सदस्य बनाया गया। उसके बाद में मेरे को ज़िले में उपाध्यक्ष किसान मोर्चा में जिम्मेवारी दी गई। ज़िले में मुझे किसान जिला कार्यकारिणी का सदस्य बनाया। तो मैंने एक नीचे ज़मीन स्तर पर काम किया है, संगठन बनाया, शक्ति केंद्र प्रमुख बनाए, पालक बनाए। मैंने हर एक वर्ग को जोड़ करके समिति बनाई है, सबकी विचारधारा को जोड़ करके। क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी गरीब आदमियों को ज़मीन स्तर पर जिस काम को पहुंचाना चाह रहे हैं, उनको एक नीचे अच्छा कार्य करता चाहिए जो मोदी के विचारों से जुड़ा हो और गरीबों की समस्या को। और जो काम किसी सरपंच ने गांव की जो बहुत सारी इतनी कमियां हैं कि उनको पूरा नहीं कर पाए, जैसे कि शमशान का, गांव का खेरे का, मंदिर का, चौपालों का, जोहड़ों का, तो मैंने अपने संगठन से इस गांव में ये अनेक कार्य कराए। और स्कूल का 8वीं से 10वीं तक का कार्य मेरा चल रहा है। और गांव में जो गरीब लोगों की जो समस्या है, जो सरकार से जो योजना है, मैं उनको अपनी जिम्मेवारी के उसके हिसाब से, संगठन के हिसाब से उनका राशन का वितरण करवाऊं, ये मेरी सोच है। गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, युवा सभी लोग आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं और लगातार आप लोग समाज का सेवा करते रहते हैं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा किस तरीके से विकास का काम पे चल रहा है? स्वास्थ्य के ऊपर हमारे यहाँ सरकार की तरफ से अस्पताल है। समय समय पे हम देखते हैं वहाँ, चाहे वो छोटे बच्चों का हो, चाहे टीका लगने का, कोरोना काल का हो। तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य में बहुत अच्छी सेवा जो यहाँ कर्मचारी हैं वो बहुत अच्छे तरीक़ा से काम कर रहे हैं। उन सबको नज़र में करते हम चाहते हैं, चाहे वो स्कूल का काम हो, चाहे वो मंदिर का काम हो या समाज का काम हो, सबको एक संगठित करके गांव में एक अच्छी मतलब जो युवा हैं उनके लिए हमने कबड्डी भी कराते हैं, कुश्ती भी कराते हैं। तो जनसंख्या जो हमारी बच्चों की आगे बढ़ेगी तो समाज में सुधार आएगा, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे देख रहा हूँ कई सारे खंभों पे लाइटें नहीं हैं, डस्टबिन वगैरह नहीं है, कूड़ा कचरा जगह जगह फैला रहता है। इसमें पंचायत ने ठेका छोड़ा हुआ है और उनका अपना साल के हिसाब से, 2 साल के हिसाब से उन्होंने ठेका लिया हुआ है। लेकिन वो उस पैसे से कोई काम सफाई नहीं हो रही। हमने गांव में सर्वे किया तो सफाई करने वाले जो हैं उनको अभी ऐसा नहीं मिला जो सहयोग। क्यों? उनको 8 और 10 हज़ार 6 हज़ार रुपये में बेचारे सारे दिन रिक्शा घुमाते हैं और जब सफाई के नाम पे बहुत सारा पैसा वो खुद बचाते हैं। तो सबको ध्यान में करते हुए मुझे हर एक जो सरकार की योजना है उसको 100% उतारने का संगठन बना करके काम करने की मैं योजना बना रहा हूँ। बच्चों के लिए खेल कूद के मैदान हो, वहाँ प्रॉपर जिम की सुविधा हो और कबड्डी के लिए, कुश्ती के लिए प्रॉपर मैट की सुविधा हो, जिम की सुविधा हो, क्या वो यहाँ पे है? अभी सरकार की तरफ से जो जिम की व्यायाम की है वो हमारे टंकी में वाटर सप्लाई के उस जगह में लगाई हुई है। और जो बच्चे शौकीन हैं वो अपना करते भी हैं। लेकिन ऐसी कोई हमारे पास में अभी जगह नहीं है, और जगह है तो बहुत है, क्यों हमारी उसको वाटिका बन चुकी है उनमें। तो हम समय समय पर उनमें उनसे अभ्यास करा सकते हैं। वाटिकाओं के अंदर भी नहीं है, लाइब्रेरी इस गांव में नहीं है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे मतलब वो बात आए। और मेरा 8वीं से 10वीं कराने के बाद में ये मानना है कि प्राइवेट स्कूल से हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में दाखिल हों, तब मैं मानूंगा कि शिक्षा का क्षेत्र हमारे सरकारी उसमें मतलब हुआ है। ये मेरा प्रयास है। तो देख पा रहे हैं गांव में जो है काफ़ी युवा लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप युवा लोग हो, गांव में क्या चाहते हो खेल कूद के लिए? एक एक करके गांव में जो खेल कूद के लिए क्या क्या होना चाहिए? गांव में जी खेल कूद के जी हमारा तो गांव में खेल कूद के जी हमारा जी ये बढ़िया मैदान बनने चाहिए। और ये बच्चों के खेलने के लिए और बच्चों खेलने के लिए स्टेडियम होना चाहिए। और जिम है जो जिम में प्रॉपर सम्मान हो और
इस समय जिम के लिए जगह नहीं है जो अब जगह ली जाए और उस जिम में हर तरह के आप मेहनत करने के लिए आए। इस गांव में समस्या ये है, मेरी तरफ से तो मैं एक योगाचार्य हूँ और रोग मुक्त और नशा मुक्त मेरा ये प्रयास पिछले 15 साल से अपने गांव में चला है। और वाटिका में हमारी जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति हमारी 250 की संख्या में इसी वाटिका में, मंदिर के पास वाटिका बनी जो है सामने, इसमें 250 की संख्या माता बहनों की और करीब 150 बच्चे, छोटे नन्हे बच्चे, नर्सरी जो बच्चे रहते हैं वो आते थे। लेकिन जो मौजूदा सरपंच साहब से हमने काफ़ी निवेदन करने के बाद भी उन्होंने वाटिका खोलना स्वीकार नहीं किया। वन कि भाई ये तो बारात के लिए है। हमने निवेदन किया कि भाई हमें कम से कम 1.5 घंटा का समय इस योग के लिए करें, क्योंकि औसत नहीं कोई योग समान और खर्च तनिक नहीं लाभ महान। पूरी दुनिया में हमारे ऋषियों की ये योग विद्या है, ये पहुंच रही है, तो क्यों ना हम योग से जुड़े हुए हैं। तो मेरा आगे ये प्रयास है, अगर कोई अच्छा सरपंच बनता है या प्रीतम सिंह गहलोत जी बनते हैं, ये योग के लिए बहुत प्रेमी हैं, योगी प्रेमी हैं, और इसको जो है हम निरंतर योग क्लास चलाएंगे, सुबह युवाओं के लिए चलाएंगे जिससे हमारे युवाओं का स्वास्थ्य अच्छा बने, और शाम को हम मातृशक्ति के लिए, माता बहनों के लिए भी योग क्लास चलाएंगे। दोनों समय हम योग की क्लास चलाएंगे। तो अभी हमारे यहाँ लाइटों की बहुत समस्या है, तो लाइटों की ये समस्या भी दूर करवाने का प्रयास करेंगे। और मेरा जो है एक डिमांड है कि भाई प्रीतम सिंह गहलोत से ये निवेदन करके कि भाई CCTV कैमरे ज़रूर हर चौराहे पे लगें, ऐसा मेरा जो है ये प्रयास रहेगा। और मेरी एक सोच है कि मैं जो है छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे, जो छोटी नर्सरी है हमारे छोटे बच्चे, उनको हम जो है योग में ढालें, संस्कार में ढालें, और वो हमारे बड़े होकर के नशा मुक्त बने। क्योंकि नशा आज घर को बर्बाद कर रहा है, जवानी को बर्बाद कर रहा है, और संस्कार बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। हमारी माता बहनें आज ये जो है कहीं भी इज्जत कोई लुटती है, कहीं हमारी बेटियों की जो सुरक्षित नहीं है हमारी बेटियां, तो वो इस मेरा मानना है कि नशा के कारण है। तो मुझे जो है रोग मुक्त और नशा मुक्त इसमें मैं प्रयास करूंगा। और भाई हमारे प्रीतम सिंह का पूरा हम साथ देंगे, और इस योग में, इस योग गंगा में सबको स्नान करवाएंगे। धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।